दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक टूटी फूटी इमारत कितनी कहानियां अपने अंदर छुपाए होती है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बिहार के किशनगंज जिले के हालामाला गांव में। हाँ, खंडरों में अब भी जिंदा है हालामाला स्टेट की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक मकान की नहीं है, बल्कि 150 साल पुराने एक जमींदारी राज की गवाही है। कभी यहाँ 3300 एकड़ जमीन पर इस स्टेट की शान बिखरी थी। आज सिर्फ 4 पुराने कुएं, एक जर्जर इमारत और 14 एकड़ की झील इस इतिहास को याद दिलाते हैं। 2017 तक यहाँ थी 150 साल पुरानी जामा मस्जिद, मगर जर्जर हो जाने पर उसे तोड़कर नई मस्जिद बनाई गई। वहीं पुराना मकान आज भी अपनी मोटी मोटी दीवारों और टूटी छतों से अतीत की कहानी कहता है। कभी इस हवेली में 12 बड़े कमरे थे, एक लंबा बरामदा, बिल्कुल अंग्रेजी दौर की बिल्डिंग जैसी। दोस्तों, ये हवेली सिर्फ जमींदारों की नहीं थी, ये तो मजदूरों और किसानों का भी घर थी। सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से मजदूर यहाँ आकर महीनों रहते थे। धान और पटुआ की खेती होती थी। बैठक खाना बना था, जहाँ शादी विवाह में 150 लोग ठहर सकते थे। और सोचिए, यहाँ हाथियों का कारोबार भी होता था। खगड़ा मेला में हाथी बेचे जाते थे। बालू मेले का ठेका भी इनके पास था। धीरे धीरे कारोबार छूटा और जमींदारी ने स्टेट को और शान दी। लेकिन यहाँ सिर्फ जमींदारी नहीं, बल्कि राजनीति और इंसाफ की भी मिसाल थी। दवेरुल हुसैन सरपंच बने, उनके चचेरे भाई मोइनुद्दीन प्रखंड प्रमुख बने। मोइनुद्दीन साहब ईमानदारी और इंसाफ के लिए मशहूर थे। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जब माहौल तनावपूर्ण था, तो कुछ लोग उदरा घाट के काली मंदिर को तोड़ना चाहते थे। लेकिन मोइनुद्दीन साहब ने समझदारी दिखाई, पुलिस को बुलाया और साफ कहा, मेरे रहते किसी भाई को छुआ भी नहीं जाएगा। ऐसी थी यहाँ की राजनीति, जहाँ इंसाफ सबसे ऊपर था। हालामाला स्टेट की परंपराएं भी अनोखी थी। गांव की शादियां स्टेट से बर्तन और सामान लेकर होती थी। सारे लोग मिलकर हाथ बटाते थे। यही थी यहाँ की असली ताकत, एकता और भाईचारा की। और दोस्तों, आज जब ये इमारतें खंडर हो चुकी है, तो एक शायर की पंक्तियां याद आती है। वक्त की धूल ने ढक दी है कहानी सारी, वक्त की धूल ने ढक दी है कहानी सारी, जहां गूंजती थी शान अब वो है सन्नाटे की सवारी। आज ये हवेली टूटी है, मगर इसके खंडरों में अब भी गूंजती है फसल की खुशबू, इंसाफ की मिसाल और परंपराओं की पहचान। ये सिर्फ एक हवेली नहीं, ये सीमांचल की धरोहर है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये भूली बिसरी कहानियां दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सीमांचल की उड़ान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी उड़ान हमारे इतिहास से ही शुरू होती है।